हेलो दोस्तों, कैसे हैं? पिछले वीडियो में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इस चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के बारे में पढ़ना है। कुछ विशेष कोणों के बारे में पढ़ना है, जैसे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 5 मापों के बारे में पढ़ना है। जैसे में देखिए, जैसे में आप लोग क्या करते थे, लिखते थे ना साइन ए, ठीक है, या साइन थीटा। अब इसके स्थान पर अब आप लोगों को मान निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, और 90 डिग्री का। अब इसके स्थान पर रखकर इसका मान निकालना है। अब जरा सोचिए, ये 5 माप है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब के मान, प्रत्येक अनुपात का 5 माप निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे में साइन थीटा का मान 0 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा, 30 डिग्री का निकालना पड़ेगा, 45 डिग्री का निकालना पड़ेगा, 60 डिग्री का निकालना पड़ेगा और 90 डिग्री का निकालना पड़ेगा, यानी एक अनुपात से 5 माप निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रत्येक 6 का भी 5-5 मान निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा? जी हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप मान निकाल पाएंगे, और नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो याद कैसे रखा जाए, समस्या ये है। चलिए इस पर आज मैं फोकस करता हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा कि इसका मान कैसे आखिर का निकाला जाता है और यह कैसे आता है। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका मान को कैसे याद करें, उसके बाद यह कैसे निकाला जाए। चलिए इस पर नज़र डालते हैं। पहले तो मैं कोनों को माप ले लेता हूँ। जैसे में देखिए, कितना होता है 0 डिग्री, फिर कितना होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, माप कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा 6। अब 6 ले लीजिए। पहला अनुपात साइन ले लेते हैं। साइन ले लेते हैं। अब देखिए, साइन का क्या क्या मान निकालना है? 0 का भी मान निकालना है, 30 का निकालना है, 45 का निकालना है, 60 का निकालना है, 90 का निकालना है। इसका साइन से 5 मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले आप कितना माप है 1 2 3 4 5, तो आप 5 संख्या ले लीजिए। वो भी कौन संख्या लिया जाए, तो आप पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या ले लीजिए। जैसे में देखिए, जैसे 0 1 2 3 4, देखिए 5 संख्या लिए, लेकिन यह संख्या कौन है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से है। 5 पूर्ण संख्या ले लेंगे। अब प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड कर देंगे। देखते जाइए कितना आसान यह ट्रिक है। प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे। इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से भाग दे देंगे। अब देखते जाइए, अब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 दाम में कट जाएगा, ठीक है। 1 में 4 से तो 1/4, 1/4, ठीक है। अब देखिए ये कितना दाम में कट जाएगा? 2 दाम में, 1/2, ठीक है। ये जस के तस रहेगा, और यह 4 से 4 कट जाएगा, 1 दाम में। अब प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे 0, अब देखिए इसका वर्गमूल में कर दिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0
और 1/4 का वर्गमूल क्या होता है 1/2। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा 1/√2। इसको निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है, उतना ही रहेगा, √2 के 2 ही रहेगा वर्गमूल। अब देखिए 3 का वर्गमूल क्या √3 रहेगा और इसका क्या होगा 4 का वर्गमूल 2। अब देखते जाइए 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए आप लोगों अगर चाहे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से वर्गमूल कर देंगे तो 0/4 यानी 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, तो 2/4 का वर्गमूल 1/2 यानी 1/√2 हो जाएगा। 3/4 के क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा √3/2 और इसका 1। डायरेक्ट मुंह पर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोग लिख कर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़ा देखिए 0 आया 1/2 आया 1/√2 आया √3/2 और 1। अब इसका मान रख देते हैं। देखिए साइन 0 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। देखते जाइए यह कैसे मजा आएगा। अब देखिए साइन पता चल गया। अब देखिए कॉस को देखिए, अब कॉस 0 का मान क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कॉस 0 का मान, अब यहाँ कॉस 0 का मान क्या होगा। अब देखिए 0 तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, फिर 30 यहाँ से बात क्या हो जाएगा √3/2 लिख देंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है तो 1 लिख दिए, फिर √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 लिख दिए। ठीक है, फिर 1/2 लिख दिए, फिर 0 लिख दिए। देखिए इसमें याद कैसे किया जाए, साइन 0 डिग्री का मान साइन 90 का मान 1 होता था तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यानी ऐसे अब आएंगे, याद कर लेना है इसको, अब सिर्फ ऐसे आएंगे। 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 जो 60 का मान होता था। ठीक है, अब देखिए 45 का मान वही हो जाएगा, 30 का मान क्या है 1/2 तो यह 60 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 0 का मान 0। यानी पहले तो ये निकाल लेना है, उसके बाद इसको यहाँ से शुरू कर देना है, यहाँ से लिखना है 1, फिर √3/2 ये ले लेना है, फिर 1/√2 और फिर 1/2 फिर 0। ठीक है, अब देखिए tan का निकालना है, ये तो पता चल गया cos का। अब tan, अब देखिए tan का निकालना है। tan कैसे निकलेगा, तो जो साइन का मान आया है 0 का और cos 0 का मान, उसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे में देखिए साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। अब इसमें भाग दे देंगे तो क्या होगा, अब देखिए tan 0 का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसमें भाग दे देंगे तो कितने दाम में कट जाएगा 0 दाम में कट जाएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे tan के स्थान पे 0। ठीक है, अब चलिए फिर वही करना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 बटा cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा 1/√3। किसका मान मिला 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है 45 में आएंगे, tan 45 में आएंगे इसका, तो क्या करेंगे tan साइन 45 का मान क्या है 1/√2 बटा 1/√2, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 45 के स्थान पे रख देंगे 1। ठीक है, अब देखते जाइए 60 का भी वही हो जाएगा, डायरेक्ट आप मुंह पर निकाल लीजिए, 2 से 2 गया, क्या बचेगा √3। अब देखिए 90 में आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे 0 से, यह अंश यह हर हो गया। ऐसा कोई संख्या बताइए जो इसमें गुना करने पर यह 1 आ जाए, बताइए कोई ऐसा संख्या अभी तकले निर्माण नहीं हुआ है जो इसमें गुना करेंगे इसके स्थान पर रखेंगे जैसे 1 तो यह संख्या 1 आ जाए। नहीं, 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, वह संख्या 1 तो आ नहीं रहा, इसलिए यह अपरिभाषित है, इसका परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं अपरिभाषित कहते हैं। तो 1 में 0 से भाग देंगे, कोई संख्या है जो 1 ला देगा,
√3 0 होता है, यानी एक नहीं ला रहा है। कोई भी ऐसी संख्या जो इससे गुना करेंगे तो हमको एक प्राप्त करे, कोई संख्या ऐसा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन पता चल गया। अब इसका व्युत्क्रम मान यानी उल्टा मान पर जाते हैं। साइन का क्या होता है, कॉसेक। अब कॉसेक पर आइए, कॉसेक। अब कॉसेक 0 डिग्री निकालना है, 0 डिग्री इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 0 का मान क्या है, 0 है, तो इसका उल्टा हम कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। अब बताइए तो फिर 1 में 0 से भाग देंगे तो कोई ऐसी संख्या है जो 1 ला देगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं 30 में। तो साइन 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान कितना पता चलेगा, 30 का 2 पता चल गया। ठीक है, अब देखिए 45 का क्या है, 1/√2, इसका पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 का √3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब 1/, इसको देखिए, इसका पलटेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को कि साइन को याद रख लेना है और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक प्राप्त हो जाएगा, कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक पता चल गया। अब कॉस का उल्टा ये सेक, सेक। अब यह क्या हो जाएगा, अब सेम इसका भी वही मान उलट दीजिए, 1 है, 0 डिग्री का मान, तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टेंगे 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसको क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, फिर इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, फिर इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। फिर इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 90 है, 90 कॉस 90 का मान 0, तो 0/1 कुछ नहीं, जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। ये भी कोई संख्या है जो इसको 1 ला देगा, नहीं ला देगा ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कॉसेक पता चल गया, सेक पता चल गया, अब कॉट, तो सेम टेन का क्या हो जाता है, कॉट उल्टा, तो कॉट 0 है, तो टेन 0 का मान क्या होगा, इसको उलट देंगे, 0/1 है, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। बताइए कोई संख्या है जो हमको 1 ला देगा, नहीं ना है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। मान अपरिभाषित हो गया। देखते जाइए, 10 1/√3। अब जब इसको उल्टेंगे 1/√3 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1, यानी √3 लिख सकते हैं, √3, तो आप लिख दीजिए इसके स्थान पर 30 पर √3। ठीक है, अब देखिए 10 कितना है, 1, इसका उल्टेंगे 1/1 यानी 1। ठीक है, अब देखिए 10 60 का उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, √3/1 रहेगा, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, यही ना, तो 1/√3 लिख दिया। ठीक है, अब देखते जाइए, 10 90 का मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, 1/0। ठीक है, और जब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 होगा कि नहीं। अब ऐसी संख्या बताइए जो हमको इसमें इस संख्या में गुना करेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाए। जी हाँ, तो 1 में हम 0 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिल जाएगा, इसलिए 1 में 0 से गुना कर देंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो यह संख्या परिभाषित है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट का 0।